जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना। स्वतंत्र भारत कहने का मतलब जब हमारा संविधान बनकर रेडी हुआ। कब रेडी हुआ? यानी हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस समय क्या हुआ, हमारा जो संविधान जब रेडी हो गया उसके बाद क्या बना, हम लोग का एक मंत्रिमंडल बना। ठीक है, तो उसी मंत्रिमंडल में कौन कौन से आज हम लोग जो मंत्री हैं और कौन कौन लोग पद में चुने गए थे, आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पेन ले लेते हैं, एक अच्छा सा पेन ले लेंगे हम लोग, इसी को रहने देते हैं। ठीक है, देखिए जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वो किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए कब था? 26 जनवरी 1950 से है। ये कितना है? 26 जनवरी 1950 के बाद एक क्या हुआ, एक मंत्रिमंडल का नियुक्ति किया गया। उसके बाद जो उसी मंत्रिमंडल के आधार पर हम लोग का जो भारत का जो संविधान लागू किया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया और जो हम लोग का संविधान है उसके बीच में ये कार्य होने लगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो हमारा भारत स्वतंत्र भारत मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी हमारा भारत गणतंत्र हो गया। ठीक है, तब से क्या हुआ, हमारा एक मंत्रिमंडल चुना गया और उसी मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग नियोजित थे अभी हमने उसी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें हम लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। क्या कह रहा है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल मतलब भारत का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, हम लोग दूसरा पेन ले लेते हैं, ग्रीन कलर का ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत का जो अंतिम वायसराय था, भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब याद रखिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर में। तीसरा नंबर क्या कहता है, भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल मतलब भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल मतलब वो व्यक्ति जो भारत का प्रथम ये था, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल था और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल था, लेकिन वो कहाँ का निवास करता था? भारत का था। तो वो कौन था? वो तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे हम लोग बात करते हैं, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे वे कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और बात करें हम लोग भारत की प्रथम महिला के रूप में तो वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी, जो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोनों चीज़। तीसरा जो हम लोग का जो अगला कहता है, भारत का जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। आप याद रखिएगा, भारत का मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं लेकिन याद रखिएगा ये वाला चीज़। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ क्या लिखा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यदि अभी वर्तमान में यदि बात करें तो भारत का जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके नीचे देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और यदि पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, जो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप ये सारे चीज़ जो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग शुरू से। तो शुरू से पहले पेन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें हम लोग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, हम आपको बार बार बोल रहे हैं ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग जी हैं। लॉर्ड कैनिंग जी भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग जी। बात करें भारत का अंतिम वायसराय वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके नीचे बात करते हैं हम लोग भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, ठीक है। अब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी। यदि हम लोग बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत की प्रथम जो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। यदि बात करें भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की, तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हुए थे, ठीक है। आप याद रखिएगा। बात करें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और वर्तमान में यदि बात करें भारत की जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए हम लोग कहाँ पहुँचे थे, प्रधानमंत्री से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। भारत का जो प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर एंड वाइस प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे अभी हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का जो प्रथम शिक्षा मंत्री है दोस्तों वो कौन है, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और बात करें अभी जो भारत के जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन, प्रथम मंत्री कौन था। कहने का मतलब इस क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, देखिए जो हमारा भारत का जो प्रथम केंद्रीय मिनिस्टर मतलब कैबिनेट जो मिनिस्ट्री था, मतलब जो मंत्रिमंडल था उसमें वो एक व्यक्ति और एक मंत्री थे जो जिन्होंने क्या किया था, प्रथम बार मतलब पहले बार इस्तीफा दिया था। वो कौन व्यक्ति थे, वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब दिए थे, 1950 में दिए थे। आप याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए भारत का जो वह व्यक्ति जो क्या कहता है सबसे पहले मंत्रिमंडल पर क्या किया था, अपना इस्तीफा दिया था। अपना इस्तीफा मतलब अपना त्याग पत्र दिया था, वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारत का जो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। भारत का जो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब एयरफोर्स का जो चीफ था, प्रथम एयरफोर्स का जो चीफ था वो कौन था, एयर मार्शल थॉमस एम हर्स्ट था। कौन था, एयर मार्शल या सर थॉमस अहमर्स था, ठीक है। याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, तो भारत का जो प्रथम वायुसेना का अध्यक्ष, फिर हम चेंज कर लेते हैं। भारत का जो प्रथम था वो वायुसेना का जो अध्यक्ष था एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। कौन थे, एयर मार्शल एस मुखर्जी साहब थे। भारत का प्रथम वायुसेना का अध्यक्ष कौन था, एयर मार्शल एस मुखर्जी साहब थे। आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वो कौन था, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। कौन थे, वाइस एडमिरल आर डी कटारी। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले हमने देखा भारत का जो प्रथम चीफ एयर स्टाफ, भारत का प्रथम चीफ एयर स्टाफ वो थे एयर मार्शल थॉमस एम हर्स्ट थे। कौन थे, एयर मार्शल सर थॉमस अहम्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भारत का जो प्रथम वायुसेना का अध्यक्ष, ऊपर में देखा IAF इंडियन एयरफोर्स, उसके भी नीचे हम लोग वायुसेना, ये भी IAF से रिलेटेड है, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो भारत का जो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष था वो एयर मार्शल एस मुखर्जी साहब थे। उसके बाद हमने बात किया भारत का जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष मतलब नेवी की बात कर रहा है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष वो कौन थे,
वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। ये तो हमने देख लिया, वायुसेना देख लिया, उसके बाद हमने नेवी देख लिया। अब हम बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी मतलब क्या? जो थल सेना है, जो थल सेना का चीफ स्टाफ था वो कौन था? जनरल जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल एम राजेंद्र सिंह, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करेंगे भारत का जो प्रथम कमांडर इन चीफ था। भारत का जो प्रथम कमांडर इन चीफ वो कौन था? जनरल करियप्पा थे। कौन थे? जनरल करियप्पा जी थे। कौन थे? जनरल करियप्पा। याद रखिएगा, भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात करेंगे नेक्स्ट, ये तो हमारा अंतिम हो गया। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे तो पेन हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवाइज के समय हम लोग को उल्टा पेन यूज़ होना चाहिए, नहीं तो हमें भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात किया था भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आयरन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। दूसरा देखा हमने, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और अभी वर्तमान में यदि बात करें भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? वो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। अब बात करें थे हम लोग भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति, भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री जिन्होंने क्या किया था? प्रथम इस्तीफा दिया था, मतलब पहली बार अपना त्यागपत्र दिया था, वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और कब दिए थे उन्होंने? 1950 ईस्वी में दिए थे। यदि हमने बात करेंगे भारत का क्या प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो वो कौन थे? एयर मार्शल थॉमस अहम्स थे। यदि हमने बात किया तो भारत के जो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। उसके बाद हमने बात किया था भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, नेवी के 2 अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे। वाइस एडमिरल आर डी कटारी साहब थे। उसके बाद हमने बात किया था प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो वो कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। उसके बाद हमने बात किया था स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ, स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ थे, वो थे जनरल करियप्पा जी थे। कौन थे? जनरल करियप्पा जी, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद हमने यहाँ तक बात किया था। अब हम बात करेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा अंतिम इतने तक है। और एक हम देखिए दोस्तों, ये तो हमारा जो भारत का प्रथम था, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, पूछा जा सकता है दोस्तों। हम लिख देते हैं क्वेश्चन, पूछा जा सकता है भारत का प्रथम सीडीएस, भारत का प्रथम सीडीएस कौन था? तो आप बता सकते हैं दोस्तों भारत का प्रथम सीडीएस कौन था। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भारत का प्रथम सीडीएस कौन था, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।